Yes, good evening to everybody. Today we will explore one of the very nice movie और इस मूवी से आपको देखने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। आपको पता चलेगा कई बार लाइफ में हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जब हम टूट जाते हैं, लेकिन तब भी अगर हम चाहें, अगर हम में हिम्मत है तो सारी इन सिचुएशन से निकलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। पीसफुल वॉरियर सच्ची कहानी है डैन मिलर की, और ये कहानी मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी को और एक बार नहीं, आप पूरी मूवी देखें और नॉवेल को भी आप पढ़ सकते हैं डैन मिलर के बारे में। ये कहानी शुरू होती है एक पर्सन के साथ में। हम देखते हैं कि एक पर्सन के टूटे हुए पैर को हमें दिखाया जाता है, और टूटे हुए पैर के देखने के बाद हम देखते हैं इस तरह से एक जिसने दोनों पैरों में अलग अलग शूज़ पहने होते हैं, और ऑल ऑफ सडन हमें दिखाया जाता है डैन मिलर का चेहरा। ये सपना रहता है जो डैन मिलर को आया रहता है, और ये सपना हर बार उससे आता है। डैन मिलर एक बॉय है, बेसिकली एक जिमनास्ट है, जो कि काफ़ी हद तक देखते हैं हम कि अपनी लाइफ से काफ़ी सारी थिंकिंग्स उनकी काफ़ी अलग है, और हमेशा ये सपना उनको हर रात आता है कि वो अलग अलग पैरों पे जूते पहने हुए हैं, और इसी के साथ में एक पर्सन दिखता है उनको जिसके दोनों पैरों में अलग अलग शूज़ हैं, और जिसका एक पैर ऑल ऑफ सडन बस्ट हो जाता है। ये सपना हर बार डैन मिलर को आता है। जैसे ही ये सपना डैन मिलर को आता है, मूवी पे हमें डैन मिलर दिखाया जाता है जो कि सर्विस स्टेशन से रात को, क्योंकि ऑल ऑफ सडन उनकी आंख भी खुल गई थी, तो वो जाते हैं सर्विस स्टेशन से कुछ लेने के लिए। वहाँ उन्हें एक ओल्ड पर्सन दिखता है, और उस ओल्ड पर्सन के लेग्स पे उसी तरह से जूते रहते हैं जो उनको हमेशा ही सपनों पे आता है, दोनों में ही अलग अलग जूते, जैसा आप देख सकते हैं। ये देख के डैन मिलर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। डैन मिलर उनसे पूछते हैं कि तुमने दोनों पैरों पे अलग अलग जूता पहन रखा है। वो ओल्ड मैन जो होते हैं वो बोलते हैं, हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने अलग अलग दोनों ही पैरों में अलग अलग जूते पहने हुए हैं। ये देखकर डैन मिलर को बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि हर रात इसी तरह का सपना डैन मिलर को आता है, और आज वो पर्सन उनके सामने है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे ही डैन मिलर उनसे बात करते हैं, पीछे पलट कर वो देखते हैं, डैन मिलर तभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो ऑल ऑफ सडन छत पे होते हैं। अब इतने जल्दी, जिमनास्ट है खुद डैन मिलर जानते हैं कि इतने जल्दी इतने छत के ऊपर कोई पर्सन जा ही नहीं सकता। डैन मिलर पलट के देखते हैं और वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया, कैसे तुम इतने ऊंची छलांग लगा सकते हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब डैन अपनी प्रैक्टिस करते होते हैं जिमनास्ट की, क्योंकि वो एक जिमनास्ट होते हैं और वो एक ऐसी फ्लिप मारने की कोशिश किए रहते हैं जो उन्होंने अभी तक कभी भी नहीं की। वो डेली ट्रेनिंग करते हुए ये फ्लिप मारते हुए गिर जाते हैं, फिर भी वो रोज़ इस फ्लिप की प्रैक्टिस करते हैं। आज के दिन फिर से वो ये फ्लिप मार रहे थे और फिर से वो गिर जाते हैं। उनके कोच वहाँ आते हैं, वो बोलते हैं कि तुमने ये फ्लिप मारते हुए तुमको चोट भी लग सकती है, तुम समझ नहीं आती कि तुम ये फ्लिप नहीं मार सकते। यह सुनकर डैन को पिछली रात की बात याद आती है, जब वो पीछे दीवार की ओर देखते हैं, और वो देखते हैं कि वो खुद ही एक जिमनास्ट है। वो खुद ही जानते हैं कि इतनी हाइट से उनको याद आ जाती है कि पिछली रात कैसे ओल्ड मैन ने एक लंबी छलांग लगाकर उस दीवार को पार कर दिया था। अब डैन मिलर यहाँ सोचते हैं कि वो ओल्ड मैन ने ये कैसे किया था, इसलिए वो उनसे पूछने के लिए उनके पास चले जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं, ओल्ड मैन से वो पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया था, तुमने इतनी लंबी छलांग कैसे लगा दी, दीवार, एक समतल दीवार पर तुम कैसे जा सकते हो। ओल्ड मैन उनको बोलते हैं कि मैं सब कुछ, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, और वो उनको फेमस जिमनास्ट के एग्जांपल्स देते हुए बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे जिमनास्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है जो तुम सोच भी नहीं सकते। डैन यहाँ थोड़े ज़्यादा आश्चर्य होते हैं। डैन बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, पूछो मुझसे आपको जो पूछना है। तभी ओल्ड मैन उनसे पूछते हैं, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो अपनी ज़िंदगी से। यहाँ डैन मिलर को बड़ा ही अजीब लगता है। वो बोलते हैं, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे फादर के पास में बहुत सारे मनी है, वो एक बहुत रिच पर्सन है, मेरे पास गर्ल्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, एक अच्छी लाइफ है, सभी कुछ, मैं खुश हूँ। तभी ओल्ड मैन उनको पूछते हैं कि अगर तुम इतने खुश हो तो रात भर जागते क्यों हो। यहाँ ओल्ड मैन का मतलब होता है कि वो सारी रात, बीती रात भी जैसे आए थे, और वो गैस स्टेशन पे उन्होंने पिछली भी बार देखा था कि डैन मिलर को रात को नींद नहीं आती। तो ओल्ड मैन यही उससे पूछते हैं कि तुम अगर इतने खुश हो तो रात भर तुमको नींद क्यों नहीं आती है। यहाँ ओल्ड मैन के साथ जो कन्वर्सेशन होती है उसमें हमें डैन को थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा यहाँ पे शॉक लगता है, क्योंकि ओल्ड मैन उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि तुम रात भर ऐसे जागते क्यों हो। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अगर तुम जिमनास्ट नहीं होते, जिमनास्टिक का काम नहीं करते तो क्या करते।
डन मिलमैन यहाँ बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हम अगर हमसे कोई भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे हमारी लाइफ के बारे में जो हमने कभी नहीं सोचा है तो शॉकिंग तो होती है। वैसे ही डन के साथ में हुआ। डन यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और वो ओल्ड मैन को नाम यहाँ पे वो सोक्रेट्स भी कह के बुलाते हैं उनको। सोक्रेट्स मीन्स सुकरात, जैसा आप जानते हैं कि सुकरात को ही सोक्रेट्स कहते हैं। सो सुकरात, क्योंकि उनकी बातें उनको फ़िलोसफिकल लगती है, उनको लगता है कि ये पर्सन बहुत फ़िलोसफिकल बातें उनके साथ में कर रहे हैं। सो नेक्स्ट डे इस तरह से वो फ्रिक्वेंटली गैस स्टेशन पे जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक गर्ल जॉय उनके लिए डिनर लेके भी आती हैं। सो यहाँ पे जॉय ने जैसे ही इनको डिनर दिया उसके बाद में हम देखते हैं कि टेबल पे जो डैन मिलमैन होते हैं वो बहुत ही जल्दी खाते रहते हैं, बहुत ही एग्रेसिवली वो खाने को खाते रहते हैं विदाउट टेस्ट लिए। डैन मिलमैन वहाँ पे ओल्ड मैन को डैन मिलमैन को समझाते हैं कि तुमको खाना आराम से खाना चाहिए, इतनी जल्दी तुम क्यों खा रहे हो। अब यहाँ पे डैन मिलमैन बोलते हैं तब तो तुमको ये भी पता होगा कि ऐसा किसी को भी खाते समय इंटरप्शन नहीं करते हैं, बीच में रोकते नहीं हैं, मेरी मर्ज़ी, मैं जैसा चाहूँ वैसा खा सकता हूँ। अब यहाँ बातों ही बातों में डैन मिलमैन और ओल्ड मैन के बीच में बहस छिड़ जाती है और ओल्ड मैन कहते हैं कि पावर जो है कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू आपको अपनी शक्ति को अर्जित करनी होती है और उसी शक्ति से ही आप कंट्रोल से ही यूज़ कर सकते हो। डैन मिलमैन को ये बातें बड़ी अजीब लगती है, उनको लगता है कि ये क्या कह रहे हैं। वो बोलते हैं मेरे पास भी बहुत पावर है, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। डैन मिलमैन उनको एक पोजीशन, ओल्ड मैन उनको एक पोजीशन बताते हैं डैन मिलमैन को, जो कि ये रहती है इस तरह से, एक ऑड पोजीशन। वो पूछते हैं डैन मिलमैन से कि तुम इस ऑड पोजीशन में कितने टाइम तक खड़े रह सकते हो। डैन मिलमैन का यहाँ ईगो हर्ट हो जाता है। वो बोलते हैं मैं चाहूँ तो मैं तो कितने भी देर खड़ा रह सकता हूँ। ओल्ड मैन उनको बोलते हैं 5 मिनट्स, 5 मिनट्स तुमको इसी ही ऑड पोजीशन पे खड़े रहनी है। अब जब डैन मिलमैन उस तरह की पोजीशन पे खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि 1 मिनट में ही उनकी हालत ख़राब होने लगती है। बार बार वो ओल्ड मैन से टाइम पूछते हैं कि कितना टाइम हो गया, सोक्रेट्स कितना टाइम हुआ। वहाँ पे सोक्रेट्स उनको बताते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट इस तरह से, और बहुत मुश्किल से ही। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डैन मिलमैन रहते हैं वो सोक्रेट्स से बहुत ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं। वो उनको बोलते हैं कि आप मेरी ट्रेनिंग लीजिए और आप मुझे ट्रेन करिए एक जिमनास्ट बनने के लिए। ओल्ड मैन यहाँ पे उनको बोलते हैं कि लोग कभी भी आपको ये सोचने नहीं देते कि आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते, और ये सच भी है। हमारी लाइफ पे अगर हम देखें तो लोग हमें सजेशंस देंगे, सलाह देंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें सभी की सजेशन के साथ साथ अपनी खुद की विश भी पता होनी चाहिए कि हमें लाइफ से क्या चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी बेस्ट तभी दे सकते हैं जब आपको पता हो कि आपको क्या जाना है। जैसे अगर हम आज की डेट में हम अपने आप में सोचें कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ज़रा रोक के इस वीडियो को पॉज करके आप खुद सोचिए कि हम सबको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो हमें एहसास होगा कि हमें तो हमने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं है। वही मोमेंट होता है डैन मिलमैन के साथ में। वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज के पहले ऐसा नहीं सोचा होता है, लेकिन सोक्रेट्स उनको रियलाइज़ करवाते हैं कि आपको ऐसा सोचना चाहिए। आपको अपनी लाइफ के लिए माइंड, अगर तुमको ट्रेनिंग चाहिए तो मैं आपको एक ऐसा वॉरियर बना दूंगा जिससे कि आप अपनी माइंड को और अपनी बॉडी को कंट्रोल करके अचीवमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट जिमनास्ट होते हैं डैन मिलमैन की ट्रेनिंग एकेडमी के पे, जो बहुत ही अच्छे जिमनास्ट होते हैं, वो चोटिल हो जाते हैं, उनको एक चोट लग जाती है तो वो गेम से बाहर भी हो जाते हैं। ये देखकर अब डैन मिलमैन को भी अपनी एकेडमी में एक जगह मिल गई है जिसमें ओलंपिक्स के लिए कॉम्पिटिशन्स होने हैं। अब हम यहाँ डैन मिलमैन को देखते हैं कि डैन मिलमैन जब ट्रेनिंग के लिए रात में सोक्रेट्स के पास में आते हैं तो सोक्रेट्स उनसे चाबी मांगते हैं। वो चाबी डैन मिलमैन जानबूझ के थोड़ा सा तिरछा फेंकते हैं, सोक्रेट्स उसको कैच कर लेते हैं। सेकंड की भी वो इसी तरह से फेंकते हैं, फिर से सेकंड की भी वो कैच कर लेते हैं। अब डैन मिलमैन को बड़ा ही अजीब लगता है, वो बहुत ही दूर फेंकते हैं उस चाबी को, लेकिन अगेन सोक्रेट्स उसे बिना देखे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच कर लेते हैं। ये देखकर डैन मिलमैन को बहुत आश्चर्य होता है कि वो कैसे इतनी एफिशिएंसी के साथ कैच कर लेते हैं। तो ओल्ड मैन एक और बार उनको बोलते हैं हिट मी, मुझे पंच मारो। और डैन मिलमैन को लगता है कि ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं इनको पंच कैसे मार सकता हूँ। लेकिन ओल्ड मैन फिर से बोलते हैं यहाँ पे सोक्रेट्स की आप मुझे पंच मारो, लेकिन डैन मिलमैन उनको पंच मार सकते उसके पहले ही उन्होंने डैन मिलमैन को हिट कर दिया होता है और ये चीज़ डैन मिलमैन को पता भी नहीं चलती। अब डैन मिलमैन यहाँ पे ओल्ड जो पर्सन रहते हैं सोक्रेट्स, उनको देखकर बहुत ही स्ट्रेंज हो जाते हैं कि वो इनके अंदर इतनी सारी पावर्स कैसे आ गई है, वो इतने पावरफुल हैं, वो इतने ट्रिक्स हैं, इतनी सारी चीज़ें कैसे करते हैं। जब वो उनसे पूछते हैं तो सोक्रेट्स उनको बताते हैं कि अगर आप अपने माइंड और अपने बॉडी को कंट्रोल कर लें तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं।
अब हम इसी तरह से दिखाते हैं कि उनकी एकेडमी पे अब कंसंट्रेशन का यहाँ पे वो कुछ ट्रिक्स भी बताते हैं डैन मिलमैन को, और नेक्स्ट डे वो गार्डन के पास आने को कहते हैं। डैन मिलमैन जो मीटिंग रहती है नेक्स्ट डे की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए लेट हो जाते हैं। लेट जैसे ही वो आते हैं वो बहुत सारे एक्सक्यूज़ देने लगते हैं सोक्रेट्स, क्योंकि मैं इस रीज़न से लेट हो गया। सोक्रेट्स उनको कुछ भी नहीं देखते और थ्रो कर देते हैं वाटर पे थ्रो होने के कारण डैन मिलमैन को बहुत ही बुरा लगता है, हर्ट लगता है कि उन्होंने सोक्रेट्स ने उन्होंने उनको ऐसे क्यों धक्का दे दिया और ये उनके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि 5 मिनट ही तो वो लेट आए थे। लेकिन ओल्ड मैन यहाँ उनको एक अगेन लेसन सिखाना चाहते थे। ओल्ड मैन जो रहते हैं सोक्रेट्स वो डैन मिलमैन से पूछते हैं कि जब मैंने आपको धक्का दिया वहाँ तो आप क्या सोच रहे थे। डैन मिलमैन बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ सोच रहा था कि मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। सोक्रेट्स बोलते हैं कि यही मैं आपको सिखाना चाहता था कि किसी भी तरह से जब आपका माइंड 100% प्रेजेंट पे होता है तब आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रेजेंट पे होना क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट्स अगर हम देखें तो मेडिटेशन पे यही किया जाता है कि आपको प्रेजेंट पे लाया जाता है। हमारे अंदर 60,000, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 आवर्स में हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं। अब उन 60,000 थॉट्स के कारण हम किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाते। सो बार बार हम सोचते हैं और अक्सर आप देखेंगे तो हम ये सोचते हैं कल हमें क्या करना है, परसों हमें क्या करनी है, 1 ईयर के बाद क्या करना है, ज़िंदगी में क्या करना है या क्या हो चुका। कभी भी हम ये नहीं सोचते। जैसे अभी भी अगर आप मूवी देख रहे हैं तो आप 100% ये नहीं सोच रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे आगे क्या होगा, आगे पहले क्या हुआ। लेकिन आप पूरा कंसंट्रेशन आपको इस पे रखना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है। जब आप इस तरह से कंसंट्रेशन रखते हैं, जब आप 100% प्रेजेंट में होते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डैन मिलमैन को सोक्रेट्स बताते हैं, टीच करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको 100% प्रेजेंट पे होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए वो पार्क पे ले जाते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे आप एक बर्ड को कंसंट्रेशन की वो प्रैक्टिसेस कराते हैं। उस प्रैक्टिस को करके डैन मिलमैन को सिखाते हैं कि कैसे, क्योंकि बार बार हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे कंट्रोल पे नहीं होते हैं। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम सोचने लगते हैं। यहाँ सोक्रेट्स उनको प्रैक्टिस बताते हैं, गार्डन में वो देखने के लिए कहते हैं कि कैसे आप सारी चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करके सुन सकते हो। और डैन मिलमैन ये जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनको लगता है कि सच में वो तो कभी उन्होंने इस तरह से वर्ल्ड को देखा ही नहीं था। और नेक्स्ट डे जो पर्सन इंजर्ड होते हैं उनकी प्लेस पे डैन मिलमैन परफॉर्म करने वाले होते हैं। जब वो परफॉर्म करते हैं उनकी परफॉर्मेंस सुपर्ब होती है। ये देखकर वहाँ पे सभी लोग आश्चर्य, और डैन को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया। और परफॉर्म इतना अच्छा उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि प्रेजेंट में रहने का जो स्किल, जो ट्रेनिंग उनको सोक्रेट्स ने दी थी वो उन्होंने सीख ली थी। ये हैप्पी गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए वो सोक्रेट्स के पास जाते हैं। जैसे ही वो सोक्रेट्स के पास जाते हैं सोक्रेट्स को बोलते हैं वाओ आप मैंने फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी आज, बहुत ही अच्छा, लोग क्लैप कर रहे थे। सोक्रेट्स उनको बोलते हैं कि मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने ये सिखाया था कि हमेशा आपको प्रेजेंट पे रहना है। फिर से पास्ट पे चले गए। ऐसा सोक्रेट्स इसलिए बोल रहे हैं कि वो पास्ट थी, जो अचीवमेंट जो उन्होंने मॉर्निंग में किया वो तो उनका पास्ट था, अब वापस से उनको प्रेजेंट पे सोचना चाहिए। ये सुन के डैन मिलमैन को फिर से समझ में आ जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि सोक्रेट्स यहाँ डैन मिलमैन से सारे काम करवाते हैं, हाउस होल्ड वर्क कराते हैं। ट्रेनिंग का उनका पार्ट रहता है जिसमें वो झाड़ू पोछा सारी काम, सारी क्लीनिंग का काम, गैरेज का काम, सारे काम वह यहाँ वे डैन मिलमैन से कराते हैं। डैन मिलमैन को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कंटिन्यूसली, और उनकी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं जिम्नास्टिक की ख़राब होना शुरू हो गई थी। एक दिन वो सोक्रेट्स के पास में जाते हैं जब उनके कोच ने उनको बहुत ज़्यादा स्कॉल्ड किया, और वो बोलते हैं कि आप मुझे ये क्या करा रहे हो, आपने मुझे ट्रेनिंग देने को कहा था और ट्रेनिंग देने की जगह आप मुझे सिर्फ और सिर्फ घर के सारे काम करवा रहे हो। तो मुझे इस तरह से ट्रेनिंग नहीं करनी है और मुझे नहीं लगता मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता हूँ। सो नाउ आई एम लिविंग यू। ऐसा कहकर अब डैन मिलमैन अपनी पुरानी ज़िंदगी वापस से जीने लगते हैं जिस तरह से उनकी पुरानी लाइफ स्टाइल थी वो। लेकिन वन डे उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। वो एक जब बाइक से जा रहे थे तो बाइक से जाते हुए उनकी बाइक स्लिप हो गई, और इस स्लिप होने में उनको बहुत ही ज़्यादा इंजरी हुई। फाइनली उनकी जो फिंगर बोन थी वो टूट गई। अब वो जिम्नास्ट का परफॉर्म नहीं कर सकते थे, इतनी ज़्यादा उनकी कंडीशन। ये देखकर डैन मिलमैन बहुत ज़्यादा टूट गए थे, पूरी तरह से वो टूट गए थे, क्योंकि बार बार उनका सपना था कि जिम्नास्ट बनना, और
अब वो जो उनका सपना था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। लेकिन तभी उनके पास में जॉय आती है। जॉय वही लड़की जो शुरू में ही आपने देखा था कि मील लेके उनके लिए आई हुई थी। वो यहाँ पे डैन मिलमैन को बताती है कि सोक्रेट्स तुमसे मिलने भी आए थे, तुम जाके उनसे मिलते क्यों नहीं। डैन मिलमैन को बड़ा अजीब लगता है कि सोक्रेट उनसे मिलने हॉस्पिटल आए थे। वो डिसाइड करते हैं कि फाइनली वो जाएंगे सोक्रेट्स के पास में, और सोक्रेट्स के पास वो मिलने जाते हैं। जब वो सोक्रेट्स के पास मिलने जाते हैं सोक्रेट्स को उनको देखकर सोक्रेट्स बोलते हैं कि तब तो तुम्हें मैं कुछ नहीं कर सकता। उनको लगता है वो बहुत ही लूज़र जैसा फील कर रहे थे। अपनी फीलिंग्स बताते हैं सोक्रेट्स को। सोक्रेट्स अब जब डैन मिलमैन ओल्ड मैन के पास जाते हैं तो सोक्रेट्स उनको एक टास्क देते हैं। ओल्ड मैन सोक्रेट्स ही हैं, सो वो उनको एक टास्क देते हैं कि आप एक गाड़ी पे बैठो और गाड़ी पे तब तक आपको बैठ के सोचना है जब तक कि आपको आंसर नहीं मिल जाता, कुछ अच्छे थॉट्स नहीं आ जाते। अब वहाँ पे डैन मिलमैन बैठ के बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बीच में एक बहुत ही अच्छा थॉट वो ये भी शेयर करते हैं कि किसी पर्सन को, जिस पर्सन को लव करना जितना मुश्किल होता है, सबसे ज़्यादा लव की नीड उसी को कहती है। यहाँ उनका मतलब ये होता है कि जो पर्सन जितना रूड, कई बार आपने देखा होगा कि कई पर्सन्स रूड दिखते हैं, बहुत ही रूड होते हैं, बहुत हमें लगता है कि कितने ख़राब है, लेकिन डैन मिलमैन यहाँ पे बताते हैं कि उनको ही सबसे ज़्यादा लव एंड केयर की ज़रूरत होती है। जैसे ओल्ड पर्सन्स आपने देखा होगा, जो एजेड्स पर्सन होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, उनकी बातें बहुत अजीब हमें अनॉय करती हैं, हमें लगता है कि वो यूज़लेस हैं ओल्ड पर्सन्स के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा लव एंड केयर की नीड उन्हें ही होती है। यह आंसर डैन मिलमैन को अच्छा तो और सोक्रेट्स को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो इस आंसर से हैप्पी नहीं होते हैं। सो वो डैन मिलमैन को बोलते हैं नहीं, वो ये आंसर नहीं है जो मैं आपसे चाहता हूँ, आप अगेन फिर से जाओ और कार पे बैठ के सोचो। डैन मिलमैन बहुत सोचते हैं। तभी नेक्स्ट डे पे उनको एक पेयर दिखते हैं, कपल दिखते हैं जो बहुत ही खुश होते हैं। उनको देख के डैन मिलमैन को यह एहसास होता है कि ज़िंदगी, लाइफ का हर एक मोमेंट स्पेशल है, हर एक मोमेंट, और हमें हर एक मोमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जीना चाहिए, चाहे वो कोई भी मोमेंट हो। और यह आंसर आके वो बताते हैं सोक्रेट्स को कि लाइफ बहुत स्पेशल है, लाइफ का ईच एंड एवरी मोमेंट बहुत स्पेशल है, हमें उसे बहुत ही अच्छे से जीना चाहिए। ये सुनकर सोक्रेट्स बहुत खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं यस, दैट इज़ द आंसर विच आई वांट। अब डैन मिलमैन सोक्रेट्स को बोलते हैं कि मैं भी अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ, सर्विस टू अदर्स, मैं भी दूसरों की सेवाओं के लिए काम करना चाहता हूँ। सोक्रेट्स वहाँ पे बोलते हैं कि तब तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। अब यहाँ पे डैन मिलमैन सोक्रेट्स से बोलते हैं कि आप तो इतने इंजर्ड होने के बाद मैं ट्रेनिंग कैसे कर सकता हूँ, मेरी फिंगर बोन टूटी हुई है, जिम्नास्टिक मुझे करना मना है, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। सोक्रेट्स यहाँ पे कहते हैं अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। सोक्रेट यहाँ पे उनको बोलते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू करेंगे, और सोक्रेट्स उनको अपने गैरेज के पीछे का सीन दिखाते हैं जहाँ उन्होंने पूरी उनकी जिम्नास्टिक के लिए एक सेटअप तैयार करके रखा होता है। सोक्रेट्स बोलते हैं कि मैं आपको अब ट्रेन करूँगा और एक जिम्नास्ट के लिए ट्रेन करूँगा। ये देखकर बहुत मेहनत करते हैं डैन मिलमैन, और फिर से वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। एक दिन अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए वो अपने कोच, अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाने का सोचते हैं। उनको लगता है अब तो मैं अच्छा कर रहा हूँ तो गेम में मैं फिर से लौट सकता हूँ। वो अपने कोच को जाके बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला लगा हूँ और मैं कर सकता हूँ। उनके कोच बोलते हैं कि मैंने आपकी मेडिकल रिपोर्ट देखी है और इस तरह के इंजर्ड पर्सन को मैं तो टूर्नामेंट में टीम में नहीं ले सकता, सो यू कैन नॉट क्वालिफाई। ये सुन के डैन मिलमैन को बहुत ही ख़राब लगता है। वो जाके सोक्रेट्स के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है, आप मुझे प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं, जब मुझे टूर्नामेंट पे ही नहीं हो जा सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पे जो सोक्रेट्स होते हैं वो डैन मिलमैन को बोलते हैं कि तब कल सुबह हम एक जर्नी पे चलेंगे, और बहुत दिन से मैं सोच रहा था, जब से तुम मिले हो डैन, तब से मैं सोच रहा था कि हम वहाँ जाके ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब हमें उस जर्नी पे जाना चाहिए। नेक्स्ट डे वो डे आता है जब ये लोग ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। सारे रास्ते भर डैन मिलमैन बहुत ही हैप्पी थे, बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि आज उनको कुछ बहुत ही अच्छी नई चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली है। बहुत ही हैप्पीनेस के साथ वो अपने शूज़ के साथ में, हाइकिंग वाले शूज़ के साथ में वो वहाँ जाते हैं। जैसे ही वो टॉप पे आते हैं, टॉप पे जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो वो सोक्रेट्स से पूछते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ किस लिए आए हम यहाँ। सोक्रेट्स उनको बोलते हैं कि ये देखो, तुम्हारे इसे देखने। वहाँ वो देखते हैं कि स्टोन होता है। वो बोलते हैं कि इस स्टोन के लिए, इस एक मामूली से पत्थर के लिए हम इतनी लंबी जर्नी तय करके आए हैं। इट इज़ वर्स्ट, ये बहुत ही ख़राब है। सोक्रेट्स को यहाँ पे
थोड़ा सा हर्ट होता है। वो बोलते हैं ठीक है मैंने गलती की तुम्हें यहाँ ला के। सोक्रेट्स जब उनकी ओर टर्न हो जाते हैं तभी डैन मिलमैन उस स्टोन को देखते हैं। उस स्टोन को देखने के बाद उनके मन में कुछ थॉट्स आते हैं और वो सोक्रेट्स से शेयर करते हैं। वो डैन मिलमैन अब सोक्रेट्स को बोलते हैं द जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट द डेस्टिनेशन। इसका अर्थ ये है कि जो यात्रा होती है वो इम्पॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन नहीं। जैसे आपको अगर कार चाहिए तो वो कार तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस कार को पाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी एक मुकाम चाहिए तो उस मुकाम को पाने के लिए जो मेहनत आपने की और उस मुकाम तक जाने के लिए जो इंसान आप बन गए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ उनका मतलब ये होता है और ये सच भी है। जब कभी हम मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य के लिए तो हम खुद भी बदल जाते हैं। तो उस लक्ष्य से ज़्यादा हमारे लिए वो मेहनत, वो टाइम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो जर्नी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो दैट इज़ द लेसन ऑफ दिस मूवी। और ये बहुत ही बेहतरीन लाइन उन्होंने बोली कि द जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट द डेस्टिनेशन। यह सुनकर सोक्रेट्स को बहुत ही खुशी होती है और इसके बाद डैन मिलमैन समझ जाते हैं कि उनको क्या करना है। वो लाइफ को अब समझ चुके हैं। उनको पता चल गया कि ज़िंदगी में हमेशा ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, सफ़र इम्पॉर्टेंट है, न कि मंजिल पे हमारा ध्यान होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें अपनी मंजिल को बहुत अच्छे से तय करनी है। वो डिसाइड करते हैं कि वापस से वो अपने जिम्नास्टिक के प्लेस पे जाएंगे और वो परफॉर्म करते हैं। वो फैंटास्टिक परफॉर्म करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद कोच और वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो उनकी परफॉर्मेंस को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म कैसे कर पा रहे हैं। क्योंकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स होती है जो ये कह रही होती है कि डैन परफॉर्म ही नहीं कर सकते, लेकिन सामने डैन की परफॉर्मेंस देखने के बाद वो उसको फाइनल मैच के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वह दिन आता है जब फाइनल मैच के लिए ये लोग सभी जाते रहते हैं। जाते जाते वक्त वो सोक्रेट्स से भी मिलने जाते हैं, लेकिन जब वो इस गैस स्टेशन पे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वो ओल्ड मैन सोक्रेट कहीं और चले गए हैं, वो यहाँ है ही नहीं। और लास्ट मोमेंट दिखाया जाता है अब वही सपना जो डैन मिलमैन का था। आज वो उसी जिम्नास्टिक प्लेस पे होते हैं, अपने स्टेडियम पे होते हैं और फाइनल परफॉर्मेंस करना होता है उनको। इस परफॉर्मेंस को करते समय, वो देखते समय, वो हर उन चीज़ों को जो सोक्रेट्स ने उनको बताई थी, कंसंट्रेशन, वो अपने पूरी तरह से प्रेजेंट पे होते हैं और वही वो परफॉर्म करना चाहते हैं जो करते हुए हमेशा वो गिर जाते हैं। ये बैक टू बैक 3 फ्लिप्स थी जो आज से पहले किसी भी जिम्नास्ट ने इसे नहीं किया था। अब ये करते समय डैन मिलमैन को उसी सोक्रेट्स की आवाज़ सुनाई देती है। वो पूछते हैं उनसे, वेयर आर यू डैन, कहाँ हो तुम डैन? डैन बोलते हैं यहाँ इसी पल पे। हु आर यू, तुम कौन हो? दैट मोमेंट, यह पल। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फैंटास्टिकली डैन मिलमैन ने उस बैक टू बैक फ्लिप को सक्सेसफुली कर लिया और इस तरह से वो हाईएस्ट स्कोरर बन गए, आज से पहले जो फ्लिप किसी ने भी नहीं की थी उसके लिए। और वहाँ के सभी लोग अब बहुत ही खुश हैं। तो ये थी पूरी स्टोरी, पीसफुल वॉरियर डैन मिलमैन की कहानी, और ये एक सच्ची घटना है। सो इसे आप पढ़ भी सकते हैं। ये बुक भी बहुत अच्छी, आई विल रिकमेंड कि एक बुक पे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हुई है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलती है कि जो डैन मिलमैन ने कहा था कि ज़िंदगी जर्नी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट नॉट द डेस्टिनेशन। हमें हमेशा अपने लाइफ का हर एक पल इम्पॉर्टेंट है, तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेंड करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। आपको इस चैनल पे सारे लाइफ इंस्पिरेशनल मूवीज़ की समरी मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं सो प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।